मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे बजट को पेश करेंगे और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश कर एक रिकॉर्ड बनाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर रहने वाली है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि आम बजट अमृतकाल का अहम बजट होगा। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने वाला है, साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। वहीं इस बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद है। वहीं इस बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। वहीं युवाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो 3.0 मोदी सरकार का बजट, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, इसके लिए तैयारी कर ली गई है। 11 बजे निर्मला सीतारमण सदन में बजट को रखने वाली हैं। उम्मीदें बहुत ज्यादा है देश के लोगों को, हर वर्ग को उम्मीद है, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, सभी को, और खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों को खासतौर पर उम्मीद है कि उन्हें थोड़ी सी राहत मिलेगी। आम आदमी के लिए टैक्स बहुत बड़ी बात होती है, वहीं किसान महिलाओं के लिए भी बजट में क्या रहने वाला है, इस पर नजर रहेगी। तो इनकम टैक्स की मौजूदा व्यवस्था क्या है, क्योंकि देखिए जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको सबसे ज्यादा इसी की आस रहती है कि क्या उनका स्लैब रहना है, किस तरह की छूट होगी। तो इनकम टैक्स स्लैब, पुरानी टैक्स व्यवस्था, नई टैक्स व्यवस्था, 0 से 2.5 लाख यानी 2.5 लाख, 0 से लेकर 2.5 लाख। वहीं पर अगर बात की जाए तो 25,001 से 3 लाख, 0 से 2 लाख 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक 5%, 0 से लेकर 3 लाख से लेकर 5 लाख तक अगर बात की जाए तो 5% की छूट है। वहीं 5 लाख से लेकर 6 लाख तक के बीच को 20% आपको अभी टैक्स देना पड़ता है। वहीं पर 6 लाख से लेकर 9 लाख तक करीब 20% टैक्स देना पड़ता है। वहीं पर 9 लाख से 10 लाख के बीच 20% इस वक्त आपको टैक्स देना पड़ता है। 15 लाख से वहीं पर 10 लाख से लेकर 12 लाख तक आपको 30% तक टैक्स देना पड़ता है। 12 लाख से 15 लाख के बीच 30% है। वहीं पर 15 लाख से ऊपर वालों को 30% तक टैक्स देना पड़ता है। और इस स्लैब में कुछ बदलाव होगा कि नहीं आज के बजट में, यह देखने वाली बात होगी। वही महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए इनकम टैक्स व्यवस्था, इनकम टैक्स स्लैब, पुरानी टैक्स व्यवस्था क्या है। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है यानी कि तो उसके लिए आपको कुछ नहीं देना होगा। एसी बहुत कम लोग हैं एसी में चलने वाले, जो लेबर क्लास हैं चाहे जनरल क्लास हैं, उनको लिए स्लीपर क्लास तक का जो कोटा है ना वो कम कर दिया है। हर एक ट्रेन में देखेंगे कि अधिकांशतः एसी कर दिए हैं। तो वो चाहिए कि हमको जनरल के लिए उनको सोचना चाहिए कि जो लेबर क्लास उनके लिए भी सोचना चाहिए सरकार को। लोकल ट्रेनें बहुत अभी इधर इस रूट में देखेंगे, धनबाद, बोकारो, झारखंड के लिए, चाहे आप रांची, कोलकाता के लिए, वो सब भी बहुत कम चल रही है। तो सब सुविधा चाहिए, ये उम्मीद करते हैं कि सरकार से ये आगे करें। बजट तो देखिए हम लोग तो अभी महंगाई तो चरम सीमा पे है। सब्जी लेने जाओ तो 100 रुपये से कम कोई है ही नहीं, प्याज लेने जाओ तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसमें सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो नॉर्मल अभी हमारा जो चल रहा है उसको कम से कम महंगाई दर को कम करना चाहिए, इस उम्मीद रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए तो लोगों की अपनी अपनी राय है। वो कह रहे हैं कि स्लीपर क्लास को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही साथ जो महंगाई है उसे कम करना चाहिए, महंगाई दर में कमी आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से। और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से महिलाओं का भी स्लैब है, उनको भी किस तरह से छूट मिलती है, वो भी हम आपको बता रहे थे। विकसित भारत की रणनीति संभव है, कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए ये कदम उठाने की बात प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है और इसके लिए ये बजट काफी अहम हो जाता है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि हल्ला हंगामा करने की जगह इस बजट को सुने, बजट में क्या है क्या नहीं है, उन सब बातों को देखें, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है और आम जनता भी राहत की एक तरह से कह लीजिए उम्मीद जताए बैठी है निर्मला सीतारमण से। बजट में कहा क्या होगा, किस पर कितना फोकस होगा, वो भी हम आपको बता दें। 5 साल का एक रोड मैप संभव बताया जा रहा है। विकसित भारत के लिए रणनीति संभव है। इकोनॉमी में मांग बढ़ाने के लिए कदम संभवतः उठाए जा सकते हैं।
रोजगार बढ़ाने के लिए नए फैसले लिए जा सकते हैं। वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा, ये बड़ी बात है। ग्रीन इकोनॉमिक पर जोर हो सकता है। तो इस बीच बजट में क्या खास रख सकता है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 5 साल के लिए बजट काफी अहम है और खास तौर पर 2047 तक विकसित भारत के यूनियन बजट इसको कहते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या आपके लिए क्या हो इस बजट में? अब हमने के लिए का करी है, वो तो भाई जो करी है तुम तो करबे करी हैं। नहीं, हमें का कहल क्या जाए। दिक्कतें आती हैं कि खेती बाड़ी करने में? अरे क्या खेती चाहते बाड़ी हैं? में दिक्कत तो बहुत सी है। जैसे अब समझ लीजिए जितना हम लोग लगाते हैं उतना पैदा नहीं हो पा रहा है। जी, मजदूरी हम लोग की नहीं निकल पा रही है। बताइए, मजदूरी निकालने के लिए क्या होना चाहिए? अब भाई वो सरकार समझे तब तो कोई बात बने। नहीं, क्या बेहतर होना चाहिए? वही जैसे आप किसान हैं, भाई रेट बढ़ाएंगे जो है अनाज का, तभी ना होगा। अभी रेट क्या मिलता है बाबूजी और क्या बढ़ना चाहिए? अभी रेट इधर तो भाई बेच नहीं रहे हम लोग के पास, उतना खाने भर के हो ही नहीं रहा।